पानी जब मैं बोलता हूँ लैब माफिया हमारे पाकिस्तानी आवाम की जान निकाल रही है, इनको मार देगी, उनको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं कि पाकिस्तानी जिंदा रहे, अपना इलाज करा सके, टेस्ट करा सके। ये मेरे पास बैठे हुए रॉश फार्मा के डायरेक्टर सेल्स हैं पूरे पाकिस्तान के, जनाब मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अभी हमारी इनसे बात चल रही है, हम मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, हम ओरा के साथ भी काम कर रहे हैं, हम सीमेंस के साथ कर रहे हैं, हम स्नाइप के साथ कर रहे हैं, हम बैकमैन अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में खून के टेस्ट फ्री हो लोगों के। अभी मेरी सर से बात हो रही थी कि सर जब सीबीसी 100 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए का पड़ता है किसी भी लैब को, तो 300 रुपए का टेस्ट कर लें। ये मार्केट में 1000 रुपए से शुरू होकर 2500 और 3000 रुपए तक का क्यों हो रहा है? तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या सिलसिला है? अच्छा सर, दो तीन चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जो रिजल्ट की क्वालिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपके जितनी भी आगे आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ उस रिजल्ट के जो आपको दे रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आपने सीबीसी की बात की है तो मैं आपको बता दूं, सीबीसी के मल्टीपल मॉडल्स आते हैं जिसके अंदर 3 पार्ट डिफरेंशियल से लेके 5 पार्ट डिफरेंशियल, एंड देन उसके बाद उसके एक्सपर्टीज जो कि माइक्रोस्कोपी, जिसके अंदर आपके हेमाटोलॉजिस्ट बाकी सारे सबसे महंगा प्लांट है, ठीक है सर, उसके ऊपर उस मशीन पे ये सीबीसी के तीनों टेस्ट अगर अलग अलग कराए जाएं तो क्या 200 रुपए से ऊपर जा रही है कॉस्ट? सर 200 रुपए सिर्फ रीजन की कॉस्ट है, लेकिन अदर देन रीजन जैसे ट्यूब है 50 रुपए की तो ट्यूब ही आती है जिसके अंदर लेते हैं। उसके अलावा सर आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, देन उसके बाद उसके ऊपर आपके जो आपके मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, पानी, बिजली, गैस सब मिला लें सर। वो एक कॉस्ट जो इतनी सिरिंज में खून लिया जा रहा है, क्या उसकी कॉस्ट 250, 260, 255 रुपए से ऊपर जा रही है? सर ये तो कैलकुलेट वही करेंगे, एक अंदाजा सर इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकता कि जाहिर बात है। ठीक है, मैं बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो कंपनी है, आप इससे आगे बोल नहीं सकते। तो मैं समझाता हूँ, जब आप हजारों और लाखों टेस्ट की बात करते हैं तो वो जो किट ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है वो डिवाइड होगी हजारों लाखों टेस्ट पे। तो अगर किराया उस सुजुकी या उस ट्रक का लगा है, बिल फर्ज मैं कहता हूँ 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए डिवाइड होगा, बिल फर्ज एक किट 2500 टेस्ट कर रही है और उसके अंदर मशीन ट्रक में किटें रखी हैं 10,000, तो मेरे ख्याल में 10 पैसे कॉस्ट आ जाएगी, 20 पैसे कॉस्ट आ जाएगी, 50 पैसे कॉस्ट आ जाएगी शायद फी टेस्ट, क्योंकि हम कर रहे हैं हजारों लाखों टेस्ट, हमें चीज पता है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर किसी टेस्ट की कॉस्ट कंपनी कह रही है कि मेरी दुनिया की सबसे महंगी मशीन के ऊपर उस टेस्ट की कॉस्ट 100 रुपए, 150 रुपए या 200 रुपए आ रही है, तो उस टेस्ट के 1000 से लेकर 2500 रुपए तक मार्केट में लिए जा रहे हैं। अब सोचिए वो टेस्ट विटामिन डी जिसकी कॉस्ट आती है 300, 400, 500, 600 रुपए, उसके क्यों 2500, 4000, 5000, 6000 रुपए लिए जा रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, अभी हम पंजाब गवर्नमेंट से भी मिले जाके, हम राना सनाउल्लाह साहब से भी मिले, हम केपी गवर्नमेंट से भी मिलेंगे, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी मिलेंगे, और हमें आज इन्होंने रॉश फार्मा ने बहुत अच्छे रेट दिए हैं, और इंशाल्लाह चूंकि इनका प्लांट इस वक्त पाकिस्तान में जिस अस्पताल का नाम ले वहां इनका प्लांट लगा हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने इनसे गुजारिश की, आपने हमें जो रेट दिए हैं आप अपनी कंपनी से बात करें, पूरी दुनिया में आपकी मशीनें मौजूद हैं, और इस रेट को भी आधा करें, हमें CSR पार्टनर बनाए अपना, ताकि हम अगर गवर्नमेंट हमें नहीं हमारे साथ जुड़ती आके, तो हम ही कोशिश करके डोनर्स के साथ मिलकर इसको पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर गांव तक फ्री खून के टेस्ट की फैसिलिटी, और वो मशीनें जो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में नहीं है इतनी लेटेस्ट, वो लगा दें। क्या समझते हैं सर, आपकी कंपनी CSR में सपोर्ट करेगी हमें? जी सर, बिल्कुल करेगी, इसमें कोशिश, और अभी भी हम करते हैं। R&D में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, CSR में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमने कोविड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम्युनिटी के लिए मैं फिर एक छोटी बात कर रहा हूँ। जी, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कोविड में, आपने बोला ये कोविड का टेस्ट 150 रुपए का ले लो, मार्केट में 10-10 हजार, 13-13 हजार के किए कंपनियों ने। सर मेरा ख्याल है अगर आप पास्ट में चले जाएं कोविड के अंदर, तो कोविड में गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया था और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था कि चाइना की प्रोडक्ट जो है वो 6,500 से ज्यादा की नहीं बिक सकती, 5,500 से ज्यादा की, और अगर कोई जापानीज या जर्मन या वो प्रोडक्ट है तो 6,500। तो सर ये बात सिर्फ आपको मालूम थी या लैब मालिकान को मालूम थी? आवाम को नहीं मालूम थी, आवाम की वो खाल उतारी गई है कोविड में कि मैं आपको बता नहीं सकता। हो सकता है सर, एक चीज मैं वैसे आपको बताऊं, एक्चुअली जब भी आपको टेस्ट की बात करते हैं ना सर, 2 एरियाज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है जिसमें सर आपकी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आपके मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, जिसके अंदर आपकी बात 1000% सही है। अब मैं आपको इसका दूसरा चेहरा दिखा देता हूँ जी। आप जिस बड़ी लैब में जाएंगे ना जी सर, उसके बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा कि हम ये जो मशीनें और किटें खरीद रहे हैं ये हम ज़कात के पैसों से ले रहे हैं, पहली बात। दूसरा बोर्ड लगा होगा आपकी ज़कात, आपकी इमदाद से ही ये सारा काम चल रहा है। जब इस काम में इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस की ही नहीं गई और आपने शुरू इस काम को किया चैरिटी से, आपका इदारा रजिस्टर्ड है चैरिटी,
तो आप 10-10 हजार गुना प्रॉफिट क्यों ले रहे हो, मेरा ये एहतिजाज है। और आप अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं उनको खराब नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन जिन बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं वो सब चैरिटी के नाम पे बनी है। हो सकता है जो बात ऐसे, मैं इसमें उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं माफियाज की बात कर रहा हूं जो कर रहे हैं भाई। अपना एक शख्स है, वो कहता है जी मैंने सोने की कुर्सी लगाई है, मेरी सोने की टेबल है, गोल्ड की, मेरी गोल्ड की दीवारें हैं, मैं जो इंजेक्शन आपके लगाऊंगा उसके आगे जो सिरिंज है वो भी गोल्ड की है, तो वो पैसे भी आपके वैसे ही लेगा जी। लेकिन जहां एक शहर की बात होगी कि ये कौन सा सिस्टम है कि मैं अगर औरंगी टाउन जाके करा रहा हूं वही टेस्ट जिसकी कॉस्ट आप 100 रुपए दे रहे हैं वो 5,000 मांग रहे हैं, क्यों भाई, क्या वजह है भाई। तो इस पे मेरा बनता है एहतिजाज, और एहतिजाज हम जबानी नहीं करते, हम अमली तौर पे करते हैं। हमने कराची में पहली फ्री लैब खोल दी है, 70-75 लाख टेस्ट हो चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद जा रहे हैं। और देखते जाइए, अगर वजीर आजम साहब ने नोटिस ले लिया, उन्होंने हमें सुन लिया, वजीर आला चारों सूबों के, गिलगित बिल्तिस्तान के सुन लिया सिर्फ बैठ के, तो यकीन करें अगले दिन उन सूबों में भी ये काम शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर लगी हुई है 3 नवंबर 2023, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, ये मुराद अली शाह साहब वजीर आला सिंध वो बैठे, इनके हाथ से हमने इफ्तिताह करवाया था। और बस इन्होंने तो कहा था कि हम इस लैब में आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। सिंध गवर्नमेंट जिस दिन उनकी नॉलेज में आ जाएगा बिलावल साहब की, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध के तो हर शहर हर गांव में फ्री खून के टेस्ट होंगे। और हम लगे में हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह रोश हमें कुछ स्पेशल ऐसे रेट दे देगी कि हमें कम से कम लोगों के दरवाजों में जाना पड़ेगा पैसे मांगने के लिए। सर हमारा बिजनेस के अलावा सर कम्युनिटी कंसर्न भी है हमारा, और डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि कम्युनिटी को जितना सपोर्ट मिल सकता है, चाहे जेडीसी के थ्रू या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, डेफिनेटली वो मिलना चाहिए। हम आगे पास ऑन करें और वो आगे पास ऑन करें, जो आपका इस वक्त भी आपका जो है माइंडसेट है और विजन है। मैं कोशिश करूंगा इसको आपके हेड ऑफिस को टैग भी कर दूं, लेकिन उसके नीचे जब वॉइस तो उर्दू में ही होगी, समझा आप दीजिएगा फोन करके कि कौन है जेडीसी वाले। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, आपके लिए लड़ रहा हूं मैं इतना। थैंक यू सर।